हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कौटिल्या मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा। क्योंकि हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा ताकि एचसीएफ और एलसीएम में आपको पूरा तरह से समझ में आ जाए और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेपीएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, आपको एचसीएफ और एलसीएम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो। इसलिए हमारा वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। इससे पहले कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसे लाइक भी कर दें। तो चलिए चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप्य वर्धक, और एलसीएम का मतलब कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समाप्य वर्धक, ठीक है। एचसीएफ कहते किसको है? एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या को दर्शाता है जो दी गई सभी संख्याओं को काटता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी गई सभी संख्याओं को काटता है, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से स्वयं विभाजित होती है यानी स्वयं कटती है ना, वही एलसीएम कहलाता है। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी गुणज। देखिए, जैसे इसका हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए, सबसे शॉर्ट तरीका एचसीएफ निकालने का, यानी एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है? 4, 8, 12, 24 में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर 4 होगा। देखिए, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो कि दी गई सभी संख्याओं को काटती है। तो 4 ही वैसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी संख्याओं को काटेगी, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा? 4 होगा। अब जैसे देखिए, इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, सब कैसे शॉर्ट तरीका से हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखा जाता है सबसे बड़ी संख्या। इसमें बड़ी संख्या कौन है? 24 है। 24 का ही मल्टीपल लेते जाते हैं। बड़ी संख्या जो रहता है उसका मल्टीपल लेंगे, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कटे। देखिए, 24 क्या 4, 8, 12 से कट रहा है, सभी संख्या से 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है, इसलिए यह संख्या, इसका एलसीएम क्या होगा? 24 होगा। जैसे इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ यानी कि लोएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। इसमें अधिक से अधिक क्या कॉमन हो सकता है? तो इसमें अधिक से अधिक 7 कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में देखिए बड़ी संख्या कौन है? 28। तो देखिए, 28 क्या सभी संख्या से कट रहा है? 7 से कटेगा? हाँ कटेगा, लेकिन 21 से नहीं कटेगा, इसलिए एलसीएम नहीं होगा। अब इसका मल्टीपल लेते जाइए, 28 दूना 56, 56 के 7 से कटेगा? कटेगा, लेकिन 21 से कटेगा? नहीं, 21 से भी नहीं कटेगा, 21 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका एलसीएम नहीं होगा।
अब इसका 3 गुना लीजिए, 28 तिया 84। 84 देखिए 7 से कटेगा 62 84, 21 से भी कटेगा 21 चौक 84, 28 से भी कटेगा 28 तिया 84। यानी इसका जो एलसीएम होगा वही इसका 84 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के लिए बड़ी संख्या का मल्टीपल देखते जाते हैं जो दी गई सभी संख्याओं से कटता है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ रूल्स हैं, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, बस केवल ये रूल को याद रखिएगा। जैसे पहला है कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ठीक है, दूसरा अब देखिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि HCF जो होता है वह दी गई संख्या को काटती है, परंतु LCM दी गई संख्या से कटती है। HCF जो होगा वह दी गई संख्या को काटती है, लेकिन LCM जो होता है वह दी गई संख्या से स्वयं कटती है। तीसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या है कि HCF LCM को भी काटती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, अगला रूल है कि n संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF ऑफ each पेयर का होल टू द पावर n-1 इंटू LCM। ठीक है, ये नियम आप याद रख लीजिएगा, ये नियम से आप कोई भी क्वेश्चन अब बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का HCF एवं LCM क्रमशः 24 एवं 576 है, यदि प्रथम संख्या अड़तालीस है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां पर चूंकि HCF दिया हुआ है, LCM भी दिया हुआ है, प्रथम संख्या भी दिया हुआ है और दूसरी संख्या निकालना है, तो यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे। चूंकि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM ना, यही फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट नंबर है 48, सेकेंड नंबर फाइंड करना है, HCF है 24 और LCM है 576, इसलिए सेकेंड नंबर बराबर होगा 24 गुना 576 बटा 48। 24 गुना 48 2 से यानी 288 हो जाएगा। इसका जो HCF होगा वो 288 होगा ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन,
दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है यदि इसका HCF 26 है तो LCM क्या होगा। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 2028, यदि इसका HCF 26 है तो LCM क्या होगा। तो देखिए, चूंकि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है HCF गुना LCM। यहां पर डायरेक्ट दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया है 2028, यानी 2028 बराबर HCF 26 और LCM निकालना है ना। ठीक है, तो LCM बराबर हो जाएगा 2028 बटा 26। 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 7 13 25 65, 13 छः 2 से, यानी कि इसका LCM जो होगा वह 78 होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का HCF 12 हो तो निम्न में से कौन सी उस संख्या का LCM नहीं हो सकता है। देखिए, तो निम्न में से कौन सी उस संख्या का LCM नहीं हो सकता है। क्योंकि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है 12 और इसमें देखिए ऑप्शन भी दिया है ना, A में है 24, B में 48, C में 56, D में 72। तो अभी हम नोट्स में बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टीज था कि HCF जो होगा वह LCM को भी काटती है। तो जो HCF जिस संख्या को काटेगा वही उसका LCM हो सकता है, और जो उसे नहीं काटेगा वह उसका LCM नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए HCF क्या है, 12 है। तो देखिए कौन LCM नहीं हो सकता है ना, तो जो नहीं काटेगा वही ना, जो नहीं कटेगा HCF से वही ना LCM नहीं हो सकता है, और जो कटेगा वो तो LCM हो सकता है। तो देखिए 12 से 24 कटेगा तो ये तो LCM हो सकता है, इसे ये विकल्प नहीं होगा। 12 से 48 भी कटेगा, 72 भी कटेगा, लेकिन 56 नहीं कटेगा, 12 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए यह LCM नहीं हो सकता है। समझ गए। तो याद रखिए कि जो संख्या HCF से पूरा कटेगा वही उसका LCM हो सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है यदि इसका HCF 13 है तो ऐसे कितना जोड़ा
संभव है। यानी ऐसा कितना जोड़ा संभव है? कैसा जोड़ा? जिसका गुणनफल करने पर 228 होना चाहिए और जिसका HCF 13 होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये UPSC के भी एग्जाम में पूछता है हमेशा। ठीक है, UPSC CDS 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी देगा तो HCF की सहायता से हम संख्या मान लेंगे। HCF की सहायता से संख्या मानेंगे। क्योंकि HCF 13 है तो 13A और 13B, क्योंकि दो ही संख्याओं का ना गुणनफल दिया हुआ है तो दो संख्या मान लेंगे 13A 13B। तो इसलिए यही दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा 13A गुना 13B बराबर 228 होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 से ये भी कटेगा 12 बार में, यानी A इंटू B बराबर 12। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल आ गया 12। अब देखिए A और B का मान पता कीजिए कि क्या क्या हो सकता है कि जिसका गुणा करने पर 12 होना चाहिए। तो 1 और 12 होगा, 1 गुना 12 करेंगे तो 12 नहीं हो जाएगा। 2 और 6 होगा, 2 छक 12, 3 और 4 होगा, 3 चौके 12। 4 और 3 लेंगे तो फिर रिपीट करेगा ना, फिर वही संख्या आ जाएगा 4 और 3। तो इसलिए बस जहां रिपीट करना प्रारंभ किया बस वहीं रुक जाएंगे, वहीं स्टॉप हो जाएंगे। अब वही जोड़ा संभव होगा जिसका HCF 1 होगा। 1 और 12 का HCF जो होगा वह 1 होगा, इसलिए यह जोड़ा संभव होगा। 2 और 6 का HCF 2 होगा, इसलिए इसका जोड़ा संभव नहीं होगा। 3 और 4 का HCF 1 होगा, यह जोड़ा संभव होगा। यानी याद रखिए कि वही जोड़ा संभव होगा जिसका HCF 1 होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ पेयर यानी जोड़ा की संख्या कै गो है? 2 गो। यानी ऐसे कितने जोड़ा संभव है? तो ऐसे 2 जोड़ा संभव है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर मान लीजिए संख्या अनुपात के रूप में दे दिया तो अनुपात के रूप में हम कैसे निकालेंगे? जैसे एक बात याद रखिएगा कि अनुपात के रूप में अगर अनुपात 1 का मान दिया हो तो अनुपात 1 का जो मान होता है HCF को दर्शाता है। ठीक है, अनुपात 1 का मान HCF को दर्शाता है। जैसे क्वेश्चन क्या दे देगा कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा इसका HCF 12 है तो वे संख्याएं ज्ञात करें। तो देखिए संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3। यही ना, प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इसका अनुपात है इतना। और HCF दिया हुआ है 12। तो HCF जो होता है वह अनुपात 1 के मान को दर्शाता है ना, यानी कि अनुपात 1 बराबर 12। तो जब अनुपात 1 बराबर 12 तो इसलिए अब संख्या चूंकि अनुपात के रूप में ही दिया हुआ है, ठीक है, तो अनुपात 1 का मान 12, अनुपात 2 का मान 12 दूना 24, 3 का मान 12 तिया
36। यानी कि डायरेक्ट हम उसके अनुपातिक मान में अगर HCF से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट संख्या मालूम होगा। समझ गया? 12 से गुना कर देंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36। जब अनुपात 1 का मान 12 तो 1 का मान 12, 2 का मान 12 दूना 24, अनुपात 3 का मान 12 तिया 36, यानी 12, 24, 36 यही इसका एलसीएम हो जाएगा, संख्या हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे HCF के जगह पर अगर मान लीजिए एलसीएम दे देगा, जैसे मान लीजिए अब एक पैटर्न बदल दीजिए, जैसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में संख्या दे दिया और इसका एलसीएम मान लीजिए 72 है, तो वे संख्याएं क्या होगी? ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वही तीनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो चूंकि एलसीएम दिया हुआ है ना, एलसीएम 72 है, तो देखिए हम अनुपात के रूप में हम एलसीएम निकालेंगे कि अनुपात के रूप में एलसीएम क्या होगा। 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 12 होगा। अनुपात के रूप में चूंकि निकाले हैं तो अनुपात के रूप में ही ना 12 होगा। अनुपात के रूप में एलसीएम 12, लेकिन संख्या के रूप में एलसीएम 72, तो 12 छक 72, अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा? 6। तो देखिए अनुपात 1 का मान 6 हुआ। अगर क्वेश्चन कहता कि HCF क्या होगा तो HCF पूछता तब तो यही आंसर, लेकिन संख्या पूछ रहा है कि वे संख्याएं क्या होगी। तो जब अनुपात 1 का मान 6, तो 2 का मान 2 छक 12, 3 का मान 76 18, 4 का मान 4 छक 24, यानी यही तीनों संख्याएं होंगे। समझ गए? 12, 18, 24। अब देखिए 12, 18, 24 का एलसीएम निकाल के देख लीजिए, 72 होगा और HCF 6 होगा। ठीक है। अब जैसे देखिए बड़ी से बड़ी संख्या के लिए अगर मान लीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 43, 91 और 183 से भाग देने पर, जैसे क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 43, 91, 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। याद रखिएगा कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो वैसी स्थिति में हम HCF निकालते हैं, अगर छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो वैसी स्थिति में हम LCM निकालते हैं। ठीक है। तो देखिए अगर प्रत्येक दशा में समान शेष जब भी बचने के लिए कहेगा HCF बड़ी से बड़ी संख्या वाले कंडीशन में, तो हम दी गई संख्या को एक दूसरे से घटा देते हैं। एक दूसरे से घटा दीजिए, 91 माइनस 43, 183 माइनस 91 और 183 माइनस 43, एक दूसरे से घटा देंगे। ठीक है, ये हो गया 48, ये हो जाएगा 92 और ये हो जाएगा 140। ठीक है। अब इसी का जो HCF होगा
वही बड़ी से बड़ी संख्या को दर्शाएगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा 48, 92, 140, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48, 92 और 140 में क्या कॉमन होगा? अधिकतम कॉमन 4 होगा। तो यही इसका क्या होगा? एचसीएफ हो जाएगा। 4 से भाग दे करके देखिए 43 में, 4 दहा 40, शेष क्या बचेगा? 3। इसमें भाग कीजिए 22 चौका 88, 88 और 3 91, शेष क्या बचा? 3। इसमें भाग कीजिए 4 चौके 16, 2 18, 23, 4 5 20, 3 23, शेष क्या बचा? 3। प्रत्येक दशा में समान शेष आया ना, यानी कि वह 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि प्रत्येक दशा में इसमें भाग देने पर समान शेष बचेगा। ठीक है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 38, 45 एवं 52 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3 एवं 4 शेष बचे। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बच रहा था, लेकिन अब इसमें अलग अलग शेष बच रहा है, अलग अलग, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 38, 45 और 52 को भाग देने पर क्रमशः 2, 3 और 4 शेष बचे। अगर अलग अलग शेष बचेगा तो वह अलग अलग शेष दे देगा कि अलग अलग वह शेष कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको। 38, 45 और 52 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचना चाहिए, अलग अलग शेष 2, 3 और 4 बचना चाहिए ना। तो 2 घटा देंगे, 3 घटा देंगे, इसमें 4 घटा देंगे। 38 में भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए, 45 में भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए, 52 में भाग देने पर 4 शेष बचना चाहिए। घटा देंगे सबको, 36, 42 और 48। अब इसी का जो एचसीएफ होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या को दर्शाएगा। तो एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 6 है। ठीक है, तो यही बड़ी से बड़ी संख्या को दर्शाएगा। 6 से भाग देकर के देखिए, 6 6 36, शेष 2 बचेगा, 6 7 42, शेष 3 बचेगा, 6 8 48 और शेष 4 बचेगा। समझ गए? इस तरह से। अब जैसे क्वेश्चन देगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसको 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3 एवं 4 शेष बचे। अब यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है ना, तो छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एलसीएम। तो देखिए 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर क्या शेष बचना चाहिए? 2, 3 एवं 4 शेष बचना चाहिए। सबको घटा दीजिए,
2 2 4, 3 2 5, 4 2 6। देखिए यहाँ पर सब का अंतर समान आया। तब एलसीएम किसका निकालते हैं? तो जिससे भाग दिया जाता है उसी का एलसीएम निकालते हैं। 4 5 एवं 6 से भाग देने पर ना, तो इसी का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें बड़ी संख्या देखते हैं 6, तो बड़ी संख्या का मल्टीपल लेते जाते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना। तो 6 क्या सबसे कटेगा? नहीं। तो 6 दूना 12, 12 से सबसे कटेगा, इससे कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। तो 76 या 18, 6 5 30, 4 से नहीं कटेगा लेकिन 5 से कट जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 60। 60 देखिए 60 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी इसका एलसीएम क्या होगा? 60। अतः अभिष्ट संख्या यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 और 6 से भाग देने पर इतना शेष बचना चाहिए। तो देखिए चूंकि 60 जो एलसीएम आया वह 4 5 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शेष लाना है 2 3 और 4। तो जो घटाने पर जो मान आया है उसको हम इसमें घटा देंगे, तो यानी कि 58 ही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या होगा। 4 से भाग देखिए 14 चौके 56, शेष क्या बचेगा? 2। 5 से 11 5 55 और 3 शेष बचेगा। 6 से 6 9 54, शेष क्या बचेगा? 4। समझ गए? यानी कि इसका अभिष्ट संख्या 58 होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं इसका दूसरा पार्ट में, सेकेंड पार्ट में।